हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूं। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेके आया हूं। ये वीडियो मैंने अपने चैनल पे वैसे अपलोड कर रखा था, मेरे पुराने चैनल पे, लेकिन वो चैनल हैक हो गया है, जिसकी वजह से वो वीडियो चला गया है। तो वापस मैं स्विच यार्ड का वीडियो लेके आ गया हूँ। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है दोस्तों। बहुत ही लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार स्विच यार्ड में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कैसे कैसे काम करता है स्विच यार्ड में सारे कंपोनेंट्स, और वो कंपोनेंट किस काम के लिए होते हैं, किस पर्पज़ के लिए होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से देख लिया और ये चीज़ें सारी समझ में आ गई तो समझिए आपका स्विच यार्ड का बेसिक जो है वो क्लियर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब इस चैनल को आगे की ओर बढ़ाता है और जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम कंटिन्यूस प्रोसेस में वीडियोज़ ला के आपको नॉलेज देते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा दोस्तों, इधर से ये आप जो चीज़ देख रहे हैं वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? एक ट्रांसफार्मर है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो स्विच यार्ड के बारे में हम आज स्टडी करने जा रहे हैं या एक नॉलेज इकट्ठा करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये 11 केवी का स्विच यार्ड है, 11 केवी टू 33 केवी। तो यानी 11 केवी टू 32 केवी का 33 केवी का मतलब क्या होता है? इसका दोस्तों मतलब ये होता है कि हमारा जो जनरेशन है प्लांट का वो दोस्तों 11 केवी पे हो रहा है। ज़्यादातर जो पावर सोर्स होते हैं दोस्तों, उनका जनरेशन जो है 11 केवी पे होता है। तो दिस इज़ द आवर प्राइमरी साइड। ये हमारी प्राइमरी साइड है जहाँ पे हमारा जनरेशन हो रहा है, और ये हम सेकेंडरी साइड कह सकते हैं जब हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं। दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर क्या है? यूनिवर्सल टाइप का ट्रांसफार्मर है। ये दोनों साइड से काम कर लेता है। मतलब जब हम पावर भेजते हैं तो ये जो साइड होती है प्राइमरी होती है, और ये जो साइड होती है ये सेकेंडरी होती है। प्राइमरी मतलब इधर से सप्लाई आएगी और इधर को सप्लाई ट्रांसफर होकर स्विच यार्ड के थ्रू बाहर हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में चली जाएगी। और दूसरा तरीका क्या होता है कि जब हमें पावर चाहिए होता है तो ये वाला सेक्शन बन जाता है प्राइमरी दोस्तों, और ये वाला सेक्शन बन जाता है सेकेंडरी दोस्तों। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि ये ट्रांसफार्मर दोस्तों कैसा है। ये स्टेप अप है और स्टेप डाउन है, यानी दोनों तरीके से काम कर रहा है। जब हम प्लांट की तरफ से कोई पावर भेजते हैं तो वो स्टेप अप कर देता है, उसे 33 केवी में चेंज कर देता है। और जब दोस्तों पावर जो है मेरी बाहर से आ रही होती है, वो 33 केवी से 11 किलो वोल्ट में वो क्या होती है? स्टेप डाउन हो जाती है। तो दोस्तों, ये था बेसिक ट्रांसफार्मर। ये जो इसकी रेटिंग है वो MVA में है। मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा कि इसकी रेटिंग कितनी है, वो MVA में है दोस्तों। इसके बाद ट्रांसफार्मर में तो बहुत सारी चीज़ें आपने जानते ही होंगे। ये बाहर विंग्स हैं, कूलिंग विंग्स है, जो अब इसके ट्रांसफार्मर में भरे ऑयल यानी ट्रांसफार्मर ऑयल को कूल रखने में मदद करती है। इसके बाद आप देख रहे होंगे ये चीज़ मेरी उंगली के नीचे, आप ये देख रहे होंगे रॉड्स है, रॉड अंदर जा रहा है ट्रांसफार्मर के दोस्तों। इसे बोलते हैं टैप चेंजर। टैप चेंजर का काम क्या होता है दोस्तों? टैप चेंजर का काम ये होता है कि सपोज करिए आपका वोल्टेज 11 केवी है, वो 11 केवी से ज़्यादा राइज हो रहा है या कम हो रहा है, तो टैप चेंजर जो है वो आपकी वाइंडिंग को एडजस्ट करके उस 11 केवी के आसपास रखने की कोशिश करता है ताकि कोई भी तरीके का हाईयर वोल्टेज अंदर एंटर ना कर सके। ठीक है दोस्तों, तो टैप चेंजर का काम ये हो सकता है। आप गूगल पे जाके इसे सर्च कर सकते हैं, बहुत ईजीली से आपको मिल जाएगा। दोस्तों, फैन लगे हैं विंग्स में, वो इसलिए लगे ताकि जो अगर ओवर हीटिंग हो रही हो, ट्रांसफार्मर का ऑयल बढ़ रहा हो, तो वो फैन ऑन करके हम विंग्स से उसको कूल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इसके कॉन्फ़िगरेशन में होता क्या है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ये, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला जो चीज़ है दोस्तों, इसे बोलते हैं सर्ज अरेस्टर। सर्ज अरेस्टर का दोस्तों काम क्या होता है? सर्ज अरेस्टर का काम होता है किसी तरीके की सर्ज अगर हमारे बाहर से ऊपर क्लाउड से आती है या यहाँ कहीं प्रोड्यूस होती है तो उसको अरेस्ट करके जो है उसे आप ग्राउंड कर देता है। तो ये काम होता है दोस्तों सर्ज अरेस्टर। नाम ही उसका अरेस्टर, जो अरेस्ट कर लेता है किसी भी तरीके की सर्ज को। तो वो होता है सबसे पहले कोई चीज़ अगर लगी होती है इनपुट साइड या आउटपुट साइड में, वो होती है दोस्तों सर्ज अरेस्टर। सर्ज अरेस्टर के बाद आप देखेंगे ये दोस्तों लगा होता है हमारा सर्किट ब्रेकर। फिलहाल यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर लगा वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है दोस्तों। ये सर्किट ब्रेकर काम किस लिए आता है? जो आप जानते हैं कि जैसे हमारी MCBs ओवर वोल्टेज या ओवर करंट या ओवर हीटिंग या वॉट एवर द रीजंस, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, तो उस समय हमारे सर्किट को ब्रेक करना होता है ताकि कोई भी चीज़ें बाहर से यानी अंदर की सप्लाई बाहर ना जा पाए, बाहर से कोई ट्रिपिंग जो है वो अंदर ना आ पाए। तो ये आइसोलेटर जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सर्किट ब्रेकर जो है ये इसे ब्रेक करने का काम करता है। सर्किट ब्रेकर का आप बात देखेंगे, जस्ट देखेंगे, ये दोस्तों होती है करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर का दोस्तों काम क्या होता है? करंट ट्रांसफार्मर का काम ये होता है कि इतनी हाइयर करंट को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उसे क्या करते हैं, CT के थ्रू छोटी यानी 1 एम्पीयर करंट में चेंज करके हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मीटरिंग कर सकते हैं। मॉनिटरिंग इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चलता रहे कि कितनी अमाउंट की करंट जा रही है, और मीटरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जो होता है पावर कंजम्पशन निकालना होता है या पावर ट्रांसफ़र निकालना होता है कि कितनी पावर हमने भेजी है या कितनी पावर रिसीव करी है। तो उसके लिए आपको करंट की वैल्यू चाहिए होती है। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए या करंट वैल्यू को जानने के लिए हम लगाते हैं CT, जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, PT होता है। आपने देख लिया कि आपके पास वोल्टेज कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, उस वोल्टेज के हिसाब से
से आपको फीडबैक में क्या एक्शन लेना है, तो आपको वोल्टेज भी चाहिए। तो वोल्टेज को मेज़र करने के लिए यहाँ पे अगर कोई डिवाइस लगाई जाती है, वो दोस्तों लगाई जाती है वोल्टेज ट्रांसफार्मर। वोल्टेज ट्रांसफार्मर का भी काम यही होता है कि मीटरिंग में हम 11 केवी तो सीधे डायरेक्ट मीटर में जाके लगा नहीं सकते जहाँ बिल होता है, तो उसको जो है छोटे वोल्टेज में कन्वर्ट करके उसको हम मीटर के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं अपने पावर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसके जस्ट बाद आप देखेंगे ये जो मेरी उंगली की टिप में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इसे बोलते हैं आइसोलेटर। आइसोलेटर का काम क्या होता है, पूरे सर्किट को आइसोलेट कर देना बाहर के सर्किट से। सपोज करिए मुझे अगर स्विच यार्ड में कुछ काम करना है, तो मैं अपने सर्किट को पूरी तरीके से बाहर की सप्लाई से अलग करना चाहता हूं, तो मैं इस आइसोलेटर को ऑन कर दूंगा और ये मेरा बाहर के सर्किट से ऑफ हो जाएगा, पूरा आइसोलेट हो जाएगा और हमें बाहर से कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये दोस्तों बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि एक हमारा सर्ज अरेस्टर होता है। आइसोलेटर के बाद आप देखेंगे तार ऊपर गए हैं, ये तार जो है ये सर्ज अरेस्टर में गए हैं। सर्ज अरेस्टर के ऊपर एक वायर लगा है कि ऊपर से क्लाउड से अगर कोई भी तरीके का सर्ज आता है तो वो हम ग्राउंड कर सकते हैं। तो उसके बाद सिंपल पोल से जो है वो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला गया था। दोस्तों ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सभी भी स्विच यार्ड में होता है। अगर जो बड़े बड़े स्विच यार्ड होते हैं 132 या उससे बड़े, उसमें जो ये इक्विपमेंट है दोस्तों, उनकी कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। बाकी सब कुछ दोस्तों यही रहता है। हमारा सर्ज अरेस्टर रहेगा, हमारा सर्ज अरेस्टर के बाद हमारा एक सर्किट ब्रेकर रहेगा, सर्किट ब्रेकर के बाद हमारा पीटी और सीटी रहेगा जो मीटरिंग के लिए काम होता है, और आइसोलेटर रहेगा और फिर सर्ज अरेस्टर। ये था बेसिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा स्विच यार्ड का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। आप देख सकते हैं स्विच यार्ड में हम पेवल्स का यूज़ करते हैं। ये कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि पेवल्स क्यों यूज़ करते हैं। पेवल्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अगर आग लग जाए किसी ऑयल के बहने से तो वो ऑयल यहाँ पे इकट्ठा ना हो पाए, वो एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए हम पेवल्स इकट्ठा करते हैं। ये तो आपके लिए नॉलेज के लिए था। और आसपास जो है हमारे घास भी नहीं होनी चाहिए। अभी यहाँ इसकी घास कटने वाली है। और अब आपको उम्मीद है कि दोस्तों बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।